बॉलीवुड में श्रीदेवी को इंडस्ट्री की पहली फीमेल सुपरस्टार का दर्जा दिया गया है। श्रीदेवी ने 70s, 80s और 90s को इस तरीके से डोमिनेट किया कि उस टाइम भी उनकी फीस 1 करोड़ रुपए थी और कोई भी प्रोड्यूसर उन्हें कास्ट करने के लिए तैयार हो जाता था, क्योंकि जिस फिल्म में श्रीदेवी है उसका हिट होना तय माना जाता था। इतनी स्टारडम देखने के बावजूद, टॉप की पोजीशन पर होने के बावजूद भी आपको यह जानकर हैरानी होगी कि श्रीदेवी को कई बार अपने ही को एक्टर्स से कॉम्प्लेक्स हो जाता था और उनसे इनसिक्योर हो जाती थी। इनफैक्ट कई ऐसे किस्से हैं जब श्रीदेवी ने अपने ही साथ वालों के रोल्स कटवाए हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, इम्पैक्टफुल दिखाने के लिए। और ऐसा ही एक किस्सा आज मैं आपको बताने जा रही हूं, जब श्रीदेवी ने एक बेहतरीन एक्ट्रेस का रोल कटवाया। कब श्रीदेवी ने ये रोल कटवाया, क्यों श्रीदेवी को कॉम्प्लेक्स फील हुआ और कैसे उस एक फिल्म में रोल कटवाकर भी श्रीदेवी उस एक्ट्रेस की किस्मत नहीं रोक पाई। नो डाउट श्रीदेवी जैसी एक्ट्रेस पर हमारी इंडस्ट्री को बेहद गर्व है, लेकिन ऐसे किस्से भी कम नहीं हैं जब श्रीदेवी अपने साथ वालों से इनसिक्योर हो जाया करती थी। जब भी किसी फिल्म में उन्हें लगता था कि उनके को एक्टर्स को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, तब वो प्रोड्यूसर्स से कहकर साथ वालों का रोल कटवा दिया करती थी। और श्रीदेवी का नाम चलता था, वो टॉप पर पोजीशन पर थी, इसीलिए प्रोड्यूसर्स भी उनकी बात को ना नहीं कह पाते थे। इसी दौरान यश जौहर एक फिल्म बना रहे थे, महेश भट्ट उस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे थे। फिल्म थी गुमराह। श्रीदेवी इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस थी, संजय दत्त लीड एक्टर थे, इसके अलावा राहुल रॉय और रीमा लागू भी इस फिल्म का हिस्सा थी। इस फिल्म की शूटिंग बहुत अच्छे से हुई। फिल्म का जब फर्स्ट कट तैयार हुआ तो उस फर्स्ट कट को श्रीदेवी ने देखा और उसके बाद श्रीदेवी को कुछ जगहों पर ऐसा लगा कि रीमा लागू और श्रीदेवी के सीन्स जहां पर है उसमें रीमा लागू की एक्टिंग इतनी इम्पैक्टफुल हो रही है कि उनके सामने श्रीदेवी थोड़ी फेड लग रही है। और इस फर्स्ट कट को देखकर ही श्रीदेवी ने प्रोड्यूसर को इंस्ट्रक्शन दे दिए कि आप रीमा का रोल कटवा दो। आपको बता दें कि गुमराह फिल्म में रीमा लागू ने श्रीदेवी की मॉम का रोल किया था, जबकि रीमा लागू एज में श्रीदेवी से 5 साल छोटी है। जहां एक तरफ श्रीदेवी हमारी इंडस्ट्री की बेहतरीन एक्ट्रेस है, वहीं रीमा लागू ने भी जिस तरह का काम हमारी इंडस्ट्री में किया है वो सराहनीय है। ऐसे में अब प्रोड्यूसर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में आ गए, जो कि करण जौहर के पिता थे, कि किसका रोल रखे, किसका रोल काटे। श्रीदेवी मेन स्ट्रीम लीड एक्ट्रेस है, आगे भी कमर्शियल सिनेमा के लिए उनकी जरूरत पड़ेगी। वहीं अगर बात करें रीमा लागू की, तो वो एक्ट्रेस तो बहुत अच्छी है, लेकिन वो सपोर्टिंग रोल्स करती हैं। तो ऐसे में यश जौहर को वही डिसीजन लेना पड़ा जो मार्केट में रहने के लिए कोई भी दूसरा प्रोड्यूसर करता। उनको श्रीदेवी की बात माननी पड़ी, क्योंकि तब श्रीदेवी बहुत पावरफुल थी, उनकी बात को नहीं टाला जा सकता था। रीमा लागू का रोल काटना पड़ा, लेकिन यश जौहर ने एक बात सोची थी कि बिना रीमा लागू को बताए वो श्रीदेवी के कहने पर इस तरह से रोल नहीं काटेंगे। तो यश जौहर ने ये पूरी बात रीमा लागू को बताई कि श्रीदेवी ने कहा है कि कुछ रोल्स काट दो, तो हम आपके रोल का कुछ हिस्सा इस फिल्म से काट रहे हैं। लेकिन उसके साथ यश जौहर ने रीमा लागू को ये प्रॉमिस किया कि आगे से मेरी जितनी फिल्म आएगी उसमें मैं आपके लिए तो रोल रखूंगा ही। बस इस वादे के साथ तब रीमा लागू का रोल गुमराह फिल्म से काटा गया था, बहुत सारा काटा गया था, सिर्फ और सिर्फ श्रीदेवी के कहने पर। वैसे आपको बता दूं कि गुमराह फिल्म में सिर्फ रीमा लागू का रोल ही नहीं काटा गया, बल्कि राहुल रॉय का भी रोल काफी काटा गया था, जिसके बाद राहुल रॉय ने मीडिया में आकर इस बारे में बात की थी। तो जहां एक तरफ श्रीदेवी जो कि बॉलीवुड की मेन स्ट्रीम एक्ट्रेसेस थी, रीमा लागू की तो कैटेगरी ही अलग थी, वो कैरेक्टर रोल्स निभाती थी। ऐसे में एक कैरेक्टर एक्टर से भी श्रीदेवी जैसी सुपरस्टार को कॉम्प्लेक्स हो सकता है, तो हम समझ सकते हैं कि टैलेंट और एक्टिंग अलग चीज है और स्टारडम अलग चीज है। हालांकि श्रीदेवी के पास टैलेंट और स्टारडम दोनों ही थे, लेकिन उसके बावजूद उनका इस तरह से इनसिक्योर हो जाना यह बता देता है कि नंबर 1 की पोजीशन पर रहने वाले लोग हमेशा एक डर के साए में जीते हैं। वैसे श्रीदेवी ने रीमा लागू का रोल तो कटवा दिया, लेकिन उससे भी फिल्म को कुछ फायदा नहीं हुआ, क्योंकि ये फिल्म तो फ्लॉप हो गई और इस फिल्म को श्रीदेवी का स्टारडम भी तब नहीं बचा पाया।
कब क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में प्लीज शेयर कीजिए। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो कीजिए हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।